क्या आपने गौर किया है, उसी देश में जहां कामवासना पर खुलकर बात करना टोकना होता है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण की भक्ति होती है, फिर हर मंदिर के गर्भगृह में, हर चौराहे पर और हर पवित्र नदी के किनारे वो अजीबोगरीब पत्थर क्यों खड़ा है? वही आकार जिसे आज के आधुनिक समाज के कुछ लोग बिना समझे शिव का गुप्तांग घोषित कर देते हैं। अटपटी हंसी आती है ना? पर रुकिए, सोचने की बात यह है कि क्या हमारे वे ऋषि मुनि जिन्होंने शून्य दिया, दशमलव और ग्रहों की सटीक गणना की, क्या वे इतने निरीह थे कि वे केवल एक शारीरिक अंग की पूजा करें और उसे मंदिर के बीचों बीच स्थापित कर दें? ये समय आईना देखने का है। आज हिंदू समाज अपनी ही धरोहर के बारे में शर्मिंदा क्यों है? जब कोई बाहरी या नास्तिक पूछता है, तुम शिवलिंग क्यों पूछते हो, तो आंखें झुक जाती हैं। जवाब कहाँ है? अक्सर हमारे पास तर्क नहीं होता। हम चुप्पी स्वीकार कर लेते हैं, मानकर कि शायद दुनिया सही कह रही है। लेकिन आज आप ऐसा नहीं करेंगे। आज गर्व की बात जानेंगे। शर्म का नामो निशान मिट जाएगा। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने बिना ज्ञान के, बिना संस्कृत समझे, बिना विज्ञान देखे इस प्रतीक को केवल शरीर के एक हिस्से तक सीमित कर दिया। इस वीडियो के बाद आपकी नजरें झुकेंगी नहीं। आज हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो महाविस्फोट, बिग बैंग से लेकर सूक्ष्म भौतिकी तक, परमाणु भट्टी से लेकर डीएनए तक खिंचा हुआ है। पुरानी धारणाओं को कंधे पर रखिए और मेरे साथ विज्ञान यात्रा पर चलिए, जहां हम जानेंगे कि शिवलिंग का वास्तविक मतलब क्या है। सबसे पहले झूठ की जड़ को उखाड़ना होगा। ये सबसे बड़ा भ्रम कहां से आया? जड़ है वो शब्द लिंग। आज की रोजमर्रा की हिंदी में लिंग का मतलब अक्सर जेंडर या जननांग समझ लिया जाता है, लेकिन संस्कृत, जो भाषाओं की मां मानी जाती है, में लिंग का अर्थ बिल्कुल वैसा नहीं होता। अमरकोश जैसे शास्त्रों में लिंग का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह, निशान। कोई भी वो वस्तु जो किसी अदृश्य वस्तु का बोध कराए, उसे लिंग कहा जाता है। उदाहरण सरल है। सड़क पर स्कूल का जो बोर्ड मिलता है, उस बोर्ड पर खिंचा चित्र स्कूल नहीं है, वो स्कूल का लिंग है, यानी स्कूल का प्रतीक। किसी के मूंछों को देखकर आप पहचानते हैं वो पुरुष का लिंग है। यहां लिंग का मतलब पुरुषंग नहीं, बल्कि पुरुषता का संकेत है। संस्कृत व्याकरण में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सबका आशय भी इसी तरह के प्रतीकों से है। पुल्लिंग का अर्थ पुरुष का प्रतीक है, ना कि किसी शारीरिक अंग का। तो फिर शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? शिव का आशय है वो जो स्वयं से परे है, परमानंद, निर्गुण चेतना, और लिंग का अर्थ है प्रतीक। अतः शिवलिंग का सीधा सा मतलब बनता है उस निराकार परम शक्ति का सार संकेत, जिसका ना आरंभ है ना अंत। जब वो अनंत शक्ति किसी रूप में व्यक्त होती है, तो वो रूप शिवलिंग के रूप में दिखाई देता है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, किसी हिस्से का नहीं। इस भ्रम ने कैसे जन्म लिया? बहुत हद तक तब जब अंग्रेज भारत आए और संस्कृत के गहरे अर्थों से अपरिचित रहे। बिना संदर्भ जाने, बिना शास्त्र पढ़े कुछ लोगों ने सतही व्याख्याएं फैला दी, और धीरे धीरे ये भ्रांति हमारी सोच में घुसती चली गई। पर असली बात यह है कि शिवलिंग शरीर का अंग नहीं, बल्कि ब्रह्म की, चेतना की और ब्रह्मांडीय संरचना की प्रतिनिधि अभिव्यक्ति है। तो अगली बार जब कोई पूछे ये क्या है, आप साहस से बताइए, ये केवल एक पत्थर नहीं, ये वो चिन्ह है जो अनंत को, निराकार को साकार रूप में दर्शाता है। और यही ज्ञान आज आपको शर्मिंदा होने से बचाएगा, आपको गर्व देगा और आपकी आंखों में आत्मविश्वास लौटाएगा। उन्होंने वेदों और पुराणों के अनुवाद का काम शुरू किया, लेकिन समस्या अनुवाद में नहीं थी, समस्या दृष्टि में थी। जब उनकी नज़र लिंग शब्द पर पड़ी, तो अपनी सीमित समझ और सांस्कृतिक अज्ञान के कारण उन्होंने उसका अर्थ सीधे पुरुष जननांग कर दिया। और दुर्भाग्य देखिए, हमारी आधुनिक शिक्षा में पले बढ़े भारतीयों ने उसी गलत अनुवाद को सत्य मान लिया। यहीं से वो जहर फैला जिसने आपको अपने ही ईश्वर के सामने खड़े होने में असहज कर दिया। ये कोई भूल नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी, ताकि आप शर्म महसूस करें, झिझकें और धीरे धीरे अपनी जड़ों से कट जाएं। लेकिन जरा रुकिए, वेद क्या कहते हैं? वेदों में साफ साफ लिखा है कि जो लोग शिश्न यानी जननांग की पूजा करते हैं, वे अधोगति को प्राप्त होते हैं। हमारे ऋषियों ने जननांग पूजा की कठोर निंदा की है। तो फिर एक सीधा सवाल उठता है, क्या वही ऋषि, वही मुनि शिवलिंग की स्थापना करेंगे? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं, कभी नहीं। स्कंद पुराण में एक अत्यंत गूढ़ सूत्र मिलता है, आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका। अर्थात आकाश स्वयं लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका, उसका आधार है। अब इसे समझिए। इसका मतलब यह है कि यह पूरा अनंत आकाश ही शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप है। जो दिखाई देता है वो केवल संकेत है, सत्य उससे कहीं व्यापक है। अब जरा विज्ञान की ओर चलिए।
शिवलिंग के आकार को ध्यान से देखिए। न वो चौकोर है, न त्रिकोण, न ही कोई बेतरतीब आकृति। वो एक अंडाकार, पूर्ण और संतुलित रूप है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान क्या कहता है? आज वैज्ञानिक मानते हैं कि महाविस्फोट से ठीक पहले पूरा ब्रह्मांड एक ही बिंदु में सिमटा हुआ था, एक अंडाकार संरचना में। इसे कॉस्मिक एग कहा जाता है और हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसे नाम दे दिया था, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ, वो स्वर्णिम अंडा जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। शिवलिंग उसी हिरण्यगर्भ का प्रतिरूप है। ये सृष्टि की उत्पत्ति का मॉडल है। ये बताता है कि भगवान शिव केवल कैलाश पर बैठे एक मानव आकृति नहीं है, बल्कि वो मूल ऊर्जा है, वो स्रोत जिससे तारे बने, आकाश गंगाएं बनी और ब्लैक होल अस्तित्व में आए। अब जरा आधुनिक भारत के सबसे बड़े विज्ञान केंद्र पर नजर डालिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई। अगर आप इसे ऊपर से देखें, सैटेलाइट इमेज में देखें, तो एक अजीब सी समानता आपको चौंका देगी। उसकी संरचना हूबहू शिवलिंग जैसी है। क्या ये मात्र संयोग है? नहीं, ये विज्ञान है। परमाणु भट्टी और शिवलिंग की संरचना में एक गहरी, डराने वाली समानता है। परमाणु भट्टी का काम क्या है? वो अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करती है। वही ऊर्जा जब बम में होती है तो विनाश लाती है, लेकिन जब उसी ऊर्जा को भट्टी में संयमित किया जाता है तो वो बिजली बन जाती है, जीवन का साधन बनती है। शिवलिंग भी यही करता है। ये ब्रह्मांड की अनंत उग्र ऊर्जा का प्रतीकात्मक रिएक्टर है। आपने गौर किया होगा, शिवलिंग पर जलधारा कभी रुकती नहीं। ऊपर कलश टंगा रहता है जिससे 24 घंटे बूंद बूंद जल टपकता है। क्यों? क्या पत्थर को प्यास लगती है? नहीं। अगर आप किसी परमाणु रिएक्टर को देखें तो पाएंगे कि उसके कोर के चारों ओर भारी पानी या शीतलक का प्रयोग किया जाता है ताकि ताप नियंत्रित रहे, ताकि विनाशकारी विकिरण बाहर ना आए। पुराण शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति यानी प्रकाश, अग्नि, ऊर्जा। शिवलिंग एक तप्त स्तंभ है, ऊर्जा का भयंकर स्रोत। इस ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए, शांत रखने के लिए उस पर लगातार जलाभिषेक किया जाता है। यदि शिवलिंग सूखा रह जाए तो उस स्थान की ऊर्जा उग्र हो सकती है, वातावरण असंतुलित हो सकता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने नियम बनाया, शिवलिंग कभी सूखा नहीं रहना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, ये सब केवल धार्मिक पदार्थ नहीं है, ये शीतलक है, ठंडक देने वाले तत्व हैं। ये पूजा नहीं, ऊर्जा प्रबंधन है। अब एक और गहरे रहस्य की बात करते हैं, ध्वनि विज्ञान। आधुनिक विज्ञान इसे साइमैटिक्स कहता है। ये सिद्ध करता है कि हर ध्वनि का एक विशिष्ट आकार होता है। जब रेत या द्रव पर विशेष कंपन डाला जाता है तो वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बना लेता है। जब वैज्ञानिकों ने ओम ध्वनि के कंपन का अध्ययन किया तो वे चौंक गए। ओम से जो आकृति बनती है वो बिल्कुल शिवलिंग जैसी अंडाकार होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि शिवलिंग ओम का भौतिक स्वरूप है। ये नाद ब्रह्म है। पूरा ब्रह्मांड कंपन है, तरंग है, वाइब्रेशन है, और उस कंपन का सबसे शुद्ध संतुलित आकार शिवलिंग है। इसीलिए जब आप शिवलिंग के समीप बैठकर ओम का जप करते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपकी तरंगें उस संरचना की तरंगों के साथ तालमेल में आ जाती हैं। ये पत्थर पूजा नहीं है, ये ध्वनि और आकार का विज्ञान है। अब अंतिम और अत्यंत गहरा रहस्य। आपने देखा होगा कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, जलहरी को लांघा नहीं जाता। बचपन में कहा गया पाप लगेगा, लेकिन सच ये है कि ये डर नहीं, सुरक्षा थी। आधुनिक परमाणु विज्ञान बताता है कि रिएक्टर से निकलने वाला जल रेडियो एक्टिव हो सकता है। उसके संपर्क में आना शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। शिवलिंग एक चार्ज्ड बॉडी है। जब जल उस पर गिरता है तो वो उस ऊर्जा को अपने साथ लेकर बाहर निकलता है। उस जलहरी के जल में तीव्र ऊर्जा होती है। यदि कोई व्यक्ति उसे लांघता है तो पैरों के बीच स्थित मूलाधार चक्र पर उसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इससे शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी असंतुलित हो सकती है, मानसिक और शारीरिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इसीलिए ऋषियों ने कहा, निर्माल्य को न लांघो। ये अंधविश्वास नहीं था, ये विज्ञान था जिसे धर्म की भाषा में समझाया गया। अब चलिए उस वनस्पति की ओर जो शिव को सबसे अधिक प्रिय है, वो रहस्य जो ऊर्जा, औषधि और चेतना तीनों को जोड़ता है। बेलपत्र, बिल्वपत्र। आपने कभी सोचा है कि शिव को गुलाब या कमल क्यों नहीं चढ़ता? क्यों केवल बेलपत्र, भांग और धतूरा ही प्रिय है? चलिए आज हम इस गहरे रहस्य में और उतरेंगे और शिवरात्रि का विज्ञान भी जोड़ेंगे, उसी आवाज, उसी अंदाज में जो हमने पहले से शुरू किया था। बेलपत्र का रहस्य। बेलपत्र सिर्फ एक पवित्र पत्ता नहीं, वो ऊर्जा का एक जैविक शीतलक है। वैज्ञानिक अध्ययनों और पारंपरिक ज्ञान दोनों ये बताते हैं कि बेलपत्र की बनावट, उसका रसायन और रंग, इन सब का संयोजन विकिरण को सोखने और ऊर्जा को संतुलित करने में सक्षम है।
जब हम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम असल में उस ऊर्जा भट्टी की सुरक्षा परत को मजबूती से ढक रहे होते हैं। वो परत उस तप्त स्तंभ की गर्मी को नियंत्रित रखती है, ठीक वैसे ही जैसे शीतलक परमाणु रिएक्टर के कोर के चारों ओर रहता है। इसीलिए गुलाब फूल या कमल का इस्तेमाल उस रोल को नहीं निभा पाता। उनका तत्व और तापमान अलग है, वो शीतलक नहीं है। बेलपत्र वही है जो ऊर्जा को शांत कर सके और उसे नियंत्रित दिशा दे सके। भांग और धतूरा, विष से औषधि तक। भांग और धतूरा दोनों ही सजीवों में शक्तिशाली रासायनिक यौगिक रखते हैं। ये अपार नशा और विष भी दे सकते हैं, पर आयुर्वेद और जन ज्ञान ने इनके उपयोग को औषधि रूप में सामने रखा है। शिव का स्रोत वही है जिसने हलाहल विष पी लिया। इसीलिए शिवलिंग पर विषैले पदार्थ चढ़ाने का प्रतीक यही बताता है कि ये ऊर्जा विष को भी सोखकर उसे औषधि में बदल सकती है। वो शक्ति जो विष को पार कर देती है, उसे परिवर्तित कर देती है। ये सिंबॉलिक ही नहीं, परंपरा की समझ है कि कटुता को भी परिवर्तन करने की क्षमता यही निहित है। स्फटिक, प्राचीन सुपर कंप्यूटर। स्फटिक क्रिस्टल शिवलिंग परिपक्व तकनीक की मिसाल है। क्वार्ट्ज की संरचना ऊर्जा और सूचना को संग्रहित करने में सक्षम होती है। आज का सिलिकॉन आधारित इंफॉर्मेशन वर्ल्ड भी इसी मूल सिद्धांत पर टिका है। आर्षि मुनि जानते थे कि स्फटिक मंत्रों की ऊर्जा को लंबे समय तक आयोजित रख सकता है, एक तरह का पुरातन डेटा स्टोरेज। जब स्फटिक शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो एक सर्वर की तरह भक्तों की नमनाओं को दर्ज करने लगता है, ध्वनि, मनोभाव और मंत्रों का रिकॉर्ड। इसे तर्कसंगत तरीके से देखें तो ये चमत्कार नहीं, प्राचीन डेटा संग्रहण का विज्ञान है। परमाणु मॉडल और शिवलिंग की समानता। नील्स बोर और आधुनिक परमाणु विज्ञान, इनका दर्शन भारतीय विचारों से मिलता जुलता है। एक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह शिवलिंग का केंद्र और उस पर गिरता जल, गोल आधार, वो परिधि, सब कुछ परस्पर जुड़े पदार्थ और ऊर्जा के चक्र को दर्शाता है। आइंस्टीन ने कहा, पदार्थ ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही पदार्थ। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक। शिवलिंग उन दोनों का संगम है, वो स्तंभ जो पदार्थ और ऊर्जा के नृत्य का प्रतीक बन जाता है। शिवरात्रि, रात जो बदल दे विज्ञान और भक्ति दोनों को। अब शिवरात्रि पर आते हैं, वो रात जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। ये रात सिर्फ व्रत, उपवास या जागरण नहीं, ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय प्रक्रियाएं और मनुष्यों की अंदरूनी तरंगे खास ताल में आती हैं। ज्योतिषीय रूप से ये चंद्रमास के विशिष्ट चरणों से जुड़ी रात होती है, पर गूढ़ता में इसका मतलब है शिव और शक्ति का दिव्य मेल। ये वो रात है जब भक्त जागरण करते हैं, मंत्र तप करते हैं, शिवलिंग पर विशेष अभिषेक और ध्वनि उच्चारण करते हैं। बेलपत्र, भांग और धतूरा का समर्पण प्रबल अर्थ रखता है। ऊर्जा का शमन, विष का रूपांतरण और चेतना का उच्चीकरण। पूरा वातावरण स्थिर होता है, कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर, धीमा बाहरी क्रियाकलाप, जिससे ध्यान और वाइब्रेशन का संलयन गहरा होता है। ये वैज्ञानिक रूप से भी समझने योग्य है। रात में लोक ऊर्जाएं कम होने से सूक्ष्म ऊर्जा प्रणालियां अधिक प्रभावी रूप से कमजोर परस्पर हस्तक्षेप के बिना काम कर सकती हैं। इसीलिए रात में की गई साधना का असर अलग तरह से महसूस होता है। शिवरात्रि के अनुष्ठान और उनका विज्ञान। रात्रि जागरण, लंबी रात भर की साधना से शरीर का सर्केडियन रिदम बदला हुआ मानसिक अवस्था में ले आता है। मेडिटेटिव अवस्था तक पहुंचना आसान होता है। रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक, जल, दूध, दही, घी, ये सभी शीतलक और संवर्धक तत्व हैं। जल लहरियों का सतत प्रवाह शिवलिंग को ठंडक देता है और उस ऊर्जा को बाहर निकालता है। ये वही प्रक्रिया है जिसे पारंपरिक रूप से ऊर्जा प्रबंधन कहा गया। मंत्र जप, ओम नमः शिवाय। ध्वनि विज्ञान, साइमैटिक्स के अनुरूप ओम जैसी ध्वनियां जब निकलती हैं तो उनका विशिष्ट कंपन और आकृति बनती है। वो आकृति शिवलिंग के समरूप होती है। इसीलिए रात भर मंत्र जप से लिंगीय ऊर्जा और भी सामंजस्य में आ जाती है। व्रत और संयम, शरीर के मेटाबॉलिज्म में बदलाव, उपवास से शारीरिक और मानसिक साफी आती है। ये अवस्था आध्यात्मिक संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इतिहास, वैश्विक संदर्भ और रेखांकन। शिवलिंग केवल भारत का प्रतीक नहीं, वो मानव सभ्यता की प्राचीन स्मृति है। दुनिया भर की पुरातात्विक खोजें, मिस्र, बेबीलोन, रोमन सभ्यताएं और हड़प्पा, ये दिखाती हैं कि स्तंभ या स्तंभाकार प्रतीक प्राचीन मानव चेतना का हिस्सा रहे हैं। शिवलिंग की परिक्रमा न करना, जलहली को न लांघना, इनका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं था। पिछले ज्ञानियों ने सुरक्षा के नियम, ऊर्जा के नियम और समाज रक्षण के नियम धर्म के वेश में रख दिए ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे। शिवलिंग और भारत के ज्योतिर्लिंग, एक रेखा का रहस्य। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ से रामेश्वरम, जब आप उन्हें मानचित्र पर देखें तो एक आश्चर्यजनक ज्यामिति दिखाई देती है। कईयों का संरेखण अक्षांशों रेखाओं पर है। प्राचीन समय में यह संभव हुआ कैसे? यह हमारे पूर्वजों की खगोलीय ज्ञान, भूस्थानिक बुद्धि और समेकित सामुदायिक संसाधन का प्रमाण है। समापन, क्या शिवलिंग एक अंग है या अनंत का प्रतीक? वो कथाएं, विज्ञान, मंदिरों की बनावट, बेलपत्र का उपयोग, स्फटिक की प्रतिष्ठा, सब मिलकर ये संदेश देते हैं कि शिवलिंग शरीर का अंग नहीं, वो अनंत का, वो वाइब्रेशन का, वो ब्रह्मांडीय नृत्य का, तांडव का प्रतिरूप है। शिवरात्रि वो रात है जब ये तांडव और भी स्पष्ट होकर हमारे भीतर गूंजता है। भूमिका, एक काले पत्थर का नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आत्मिक प्रतीक का परिचय।
जब भी हम किसी पुराने मंदिर में खड़े होते हैं और उस काले गोलाकार आधारित स्तंभ को देखते हैं जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, तो आंखों के सामने केवल एक कठोर पत्थर दिखता है। पर यदि हम गहराई से देखें, इतिहास, विज्ञान, दर्शन और अनुभव के नजरिए से, तो वो पत्थर एक जीवंत कथानक, ज्ञान का संकलन और आत्म प्रकाश का दर्पण बन जाता है। ये न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, बल्कि मानवता के वैकुंठिक अनुभवों का सन्निहित संग्रह है। इस विस्तृत लेख में हम उसी विषय को विस्तार से समझेंगे, उसके ऐतिहासिक प्रमाण, वैदिक संदर्भ, पौराणिक कथाएं, वैज्ञानिक रूपक, योग, आध्यात्मिक दृष्टियां और आधुनिक गलतफहमियां, ताकि आप न केवल समझें कि शिवलिंग क्या है, बल्कि जानें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसे कैसे आदर के साथ देखा जाना चाहिए। 1. पुरातन सभ्यताओं में स्तंभाकृतियां, एक सार्वभौमिक ध्वनि। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में स्तंभों, शंकुओं और अनाकार स्तंभाकार आकृतियों का आविर्भाव बार बार मिलता है। ये आकृतियां केवल भारत तक सीमित नहीं थी। मिस्र के ओबेलिस्क, बेबीलोन के स्तंभ, प्राचीन रोम के स्मारक और सिंधु घाटी के उत्खनन में मिले स्तंभाकार चिन्ह संकेत करते हैं कि मनुष्यता ने प्राचीन काल से ही ऐसे प्रतीकों को पूजा, स्मरण और अनुष्ठान के केंद्र के रूप में देखा। ये आकृतियां संभवतः एक समान बुनियादी मानव अनुभव, अनंत, स्रोत और पारलौकिकता को अभिव्यक्त करती थीं। शिवलिंग को केवल भारतीय संदर्भ में पढ़ना चूंकि मनुष्यता का छोटा सा पक्ष होगा। असली कथा तो उस साझा अनुभव की है जो हर सभ्यता में कहीं न कहीं संरक्षित रहा। 2. वैदिक संदर्भ और अथर्ववेद का युग स्तंभ। अथर्ववेद और अन्य वैदिक साहित्य में यज्ञ के दौरान उठते धुएं के स्तंभ का वर्णन मिलता है। जब अग्नि के धुएं का स्तंभ आकाश की ओर उठता है, वो एक अनंत अस्तित्व का आभास कराता है। न इसके आरंभ का ठोस बिंदु स्पष्ट है, न अंत का। यही विचार धारणाओं के रूप में विकसित होकर बाद में शिवलिंग के प्रतीकात्मक अर्थों में समाहित हुआ। स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वानों ने पाश्चात्य विचारों को यही व्याख्या दी, ये न तो केवल मूर्ति है और न ही मात्र यौन प्रतीक, ये एक दार्शनिक और आध्यात्मिक विमर्श है जो ऋषि परंपरा से आता है। 3. शिव पुराण की अग्निस्तंभ कथा, अनंतता का संदेश। शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई परीक्षा की कथा, जिसमें एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट होता है और दोनों देवता उसे न खोज पाए। ये कथा सादगी से एक सत्य कहती है। शिव का अर्थ है अनंतता, वो सीमा रहित ऊर्जा जो किसी रूप में सीमाबद्ध नहीं। इस मिथक का तात्पर्य यह है कि दिव्यता किसी भी सीमित, शोभायमान मानव रूप का नाम नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अनुभव है। इसीलिए शिवलिंग को किसी शारीरिक या काम सूचक अर्थ तक ही सीमित कर देना उसकी गहराई का अपमान है। 4. ज्योतिर्लिंग और उनकी रेखाकार स्थापना, ऊर्जा और स्थान। भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंग स्थानों की रेखाकार संरेखण की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है। केदारनाथ से रामेश्वरम तक फैली हुई कथा और इन